सभी प्रिय साथियों को राधे राधे। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी अभी 2 दिन पहले एक सिलेक्शन सीरीज वाला बैच लॉन्च किया गया या फिर सिलेक्शन सीरीज तैयार की गई है जो आपको यूट्यूब पर डेली प्रोवाइड की जाएगी, वो भी अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि कुछ अव्यवस्था के कारण हम लोगों की क्लास थोड़ा लेट में पड़ती हैं। तो प्रिय साथियों 2-4 दिनों की और बात है, उसके बाद आप सभी को क्लास बिल्कुल टाइम से मिलेगी। तो प्रिय साथी, जैसे कि आपकी जो मई और जून में पीजीटी और टीजीटी एलटी ग्रेड इन्हीं बीच जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उनको सिलेबस वाइज हम लोग कंटेंट तैयार किए हैं और प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन आज का, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो ए ऑप्शन इज संस्कृत, बी ऑप्शन इज प्राकृत और सी ऑप्शन इज अपभ्रंश और डी ऑप्शन इज पाली। ठीक है, ये पाली लिखा है, इसमें पाली होगा, क्या होगा? पाली। ठीक है, जैसे ये जन्म आपका सही नहीं लिखा तो ये जन्म आप समझते हैं। अब अगला नेक्स्ट, जैसे ये उत्पत्ति है, आपकी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन अपभ्रंश, डी ऑप्शन पाली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, जिनमें से सबसे पहले संस्कृत आई, क्या आई प्यारे बच्चों? संस्कृत, फिर पाली, उसके बाद प्राकृत, इसके बाद फिर आई अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके बाद आई है आपकी हिंदी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हिंदी की जननी तो अपभ्रंश को मानते हैं, अपभ्रंश की जननी प्राकृत, प्राकृत की जननी पाल, पाल की जननी संस्कृत और सभी की जननी संस्कृत। ठीक है, तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आप ही बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कंप्लीट हो गया, यानी हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाल। तो अपभ्रंश वाला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये हिंदी भाषा का जो जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ रहा है, हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है? ए ऑप्शन संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए ऑप्शन द्रविड़, बी ऑप्शन चीनी, सी ऑप्शन इंडो आर्यन, डी ऑप्शन तुर्की, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इंडो आर्यन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। यानी हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हिंदी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास किस क्षेत्र से हुआ है? हिंदी भाषा का विकास किस क्षेत्र से हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास ए ऑप्शन उत्तर भारत, बी ऑप्शन दक्षिण भारत, सी ऑप्शन पूर्व भारत, डी ऑप्शन पश्चिम भारत। तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हिंदी भाषा का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? सबसे पहले ये उत्तर भारत में हुआ है। कहां पे हुआ है? उत्तर भारत में हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? नंबर ए सौर सेनी, बी ऑप्शन अर्धमागधी, सी ऑप्शन मागधी, डी ऑप्शन पैसाची। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा? जो हिंदी की उत्पत्ति है वो सौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये सभी को पता है। ए ऑप्शन रोमन, बी ऑप्शन देवनागरी, सी ऑप्शन गुरुमुखी, डी ऑप्शन पारसी। तो देवनागरी इज करेक्ट है। ठीक है,
यानी हिंदी भाषा की जो लिपि क्या होगी, देवनागरी, क्योंकि देवनागरी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, अगर देवनागरी का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तब आप क्या बताएंगे? तो देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। तो देवनागरी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सबसे प्राचीन रूप क्या माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन रूप, सबसे प्राचीन रूप क्या माना जाता है? ए ऑप्शन अपभ्रंश, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन संस्कृत, डी ऑप्शन पाली। अब हिंदी का सबसे प्राचीन रूप, तो सबसे प्राचीन रूप क्या होगा? संस्कृत, यानी ये जननी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ये जननी की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिंदी भाषा के विकास का प्रथम चरण क्या है? हिंदी भाषा के विकास का प्रथम चरण क्या है? तो प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इज अपभ्रंश, बी ऑप्शन इज संस्कृत, सी ऑप्शन प्राकृत और डी ऑप्शन आपकी क्या है? हिंदी। तो प्यारे साथियों, अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास का प्रथम चरण क्या है? आप लोग बताइए। तो हिंदी भाषा के विकास का जो प्रथम चरण है, अब हिंदी जैसे आपकी आई है तो उसका प्रथम चरण क्या होगा? तो प्रथम चरण बेटा इसका अपभ्रंश होगा, ठीक है, कौन सा होगा? अपभ्रंश होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ना तो संस्कृत होगा, ना प्राकृत होगा और ना ही हिंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? तो अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? आप लोग बताइएगा। ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन पाल और डी ऑप्शन हिंदी। पाली नहीं होता इसमें, पाली होता है, ठीक है। तो अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? प्राकृत से। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर, प्राकृत किससे विकसित हुई है? ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन अपभ्रंश, सी ऑप्शन हिंदी, डी ऑप्शन उर्दू। तो अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? प्यारे साथियों बताएं, अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? तो किससे विकसित हुई है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत किससे विकसित हुई है? अपभ्रंश से। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारी ये जो अपभ्रंश है ये पाली प्राकृत तब अपभ्रंश होती है, तो यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आधुनिक रूप कब विकसित हुआ? हिंदी भाषा का आधुनिक रूप कब विकसित हुआ? ए ऑप्शन इज 8वीं सदी, बी ऑप्शन 10वीं सदी, सी ऑप्शन 12वीं सदी, डी ऑप्शन 15वीं सदी। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 12वीं सदी में, 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख उपभाषा कौन सी है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपकी सभी जो भी उपभाषा कौन सी है, तो इसमें ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, यानी कि इसमें सब है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? हिंदी का मानक रूप किस पे आधारित है? ए ऑप्शन इज ब्रजभाषा, बी ऑप्शन इज खड़ी बोली,
और सी ऑप्शन अवधी, डी ऑप्शन बुंदेली। तो प्यारे साथियों, आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बुंदेली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस समूह में आती है? हिंदी भाषा किस समूह में आती है? नंबर 1 यानी ए ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन राजस्थानी हिंदी और डी ऑप्शन सभी। यानी हिंदी भाषा किस समूह में आती है? सभी में आती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, यानी ये तीनों में आती है। यानी तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की जननी कौन है? या हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? हिंदी भाषा की जननी, अब बात फंस गई है, बहुत बच्चे इसमें मारते हैं। हिंदी की जननी कौन सी है? संस्कृत। हिंदी की जननी लोग क्या लगा देते हैं? संस्कृत। तो या ना तो संस्कृत ही होगी, ना प्राकृत होगी, और क्या होगी? ना ही पाली होगी। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तब आपकी क्या होगी? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी का संबंध किस भाषा से सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन उर्दू, बी ऑप्शन संस्कृत, ए ऑप्शन आपकी क्या हो गई? उर्दू, बी ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन फारसी, डी ऑप्शन अंग्रेजी। तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यानी कि हिंदी का संबंध किस भाषा से सबसे ज्यादा अधिक है? हिंदी का संबंध संस्कृत भाषा से सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस देश की राजभाषा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यानी कि हिंदी भाषा ना तो नेपाल की है, ना श्रीलंका की, ना पाकिस्तान की। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हिंदी भाषा किस देश की राजभाषा है? भारत की है। किसकी है? भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 चीनी और जापानी। तो हिंदी भाषा जब कहे आपसे कि किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यानी कि भारोपीय परिवार की है। किसकी है? भारोपीय परिवार की। 19 क्वेश्चन, हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? ए ऑप्शन इज सौरसेनी, बी ऑप्शन मागधी, डी ऑप्शन पैसाची, सी ऑप्शन अर्धमागधी। हिंदी का संबंध सौरसेनी से है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? तो हिंदी का विकास ए ऑप्शन आदिकाल, बी ऑप्शन भक्तिकाल, सी ऑप्शन रीतिकाल, डी ऑप्शन आधुनिक काल। तो आपका जो भी सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ना तो भक्तिकाल, ना ही रीतिकाल, ना ही आधुनिक काल। आपका हिंदी का जो विकास युग पूछा जाए तो आदिकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा का सबसे निकट संबंध किससे है? ए ऑप्शन इज उर्दू, बी ऑप्शन इज फारसी, सी ऑप्शन अरबी, डी ऑप्शन
अंग्रेजी। तो सही आंसर आपका हिंदी भाषा का सबसे निकट संबंध उर्दू से है, ना तो फारसी से ना अरबी से। यानी हिंदी भाषा का संबंध किससे है? नजदीकी संबंध हमारा उर्दू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन है? ये सभी को पता है। हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कभी कभी एक और दिक्कत आती है कि आपको ये पता होता है कि अगर ये देवनागरी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्यारे साथियों, इसका वैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिक लिपि। ठीक है। अगर बात आती है रोमन लिपि, तो ये अंग्रेजी भाषा की है। किसकी है? अंग्रेजी भाषा की। अब बात आती है अरबी और फारसी। ठीक है। अब गुरमुखी, गुरमुखी किसकी है? पंजाबी की। किसकी है? पंजाबी। ठीक है। यानी गुरमुखी जो लिपि होती है वो पंजाबी भाषा की है। ठीक है। अरबी और फारसी आपकी क्या होती है? ये। ठीक है। तो देवनागरी का दूसरा नाम वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। यानी कि हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हिंदी भाषा का संबंध किस शताब्दी से माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन। हिंदी भाषा का संबंध अच्छा किस समूह से है? ठीक है। तो किस समूह से है? सबसे पहले इंडो आर्यन, द्रविड़, तुर्की, चीनी। ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सा है? हिंदी भाषा का संबंध इंडो आर्यन भाषा से है। इंडो आर्यन भाषा से है। ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास किस शताब्दी में माना जाता है? ये भी आपका कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है। तो इसका भी आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन 10वीं, बी ऑप्शन 11वीं और सी ऑप्शन 12वीं। यानी कि आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपके क्या होंगे? गलत। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा का विकास किस शताब्दी में माना जाता है? 12वीं शताब्दी से। हिंदी का प्राचीन नाम क्या था? आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, जो हिंदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए सभी बच्चों, हिंदी का प्राचीन नाम क्या होगा? सबसे पहले ए ऑप्शन हिंदवी, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन फारसी, डी ऑप्शन संस्कृत। तो आप लोगों के पास टोटल 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप जवाब दीजिए कौन सा आंसर होगा। नहीं दे पाए आप? ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हिंदी का जो प्राचीन नाम, हिंदी का प्राचीन नाम क्या होगा? हिंदवी। इसी से पंडित प्रताप नारायण ने एक नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जपो निरंतर एक जुबान। ठीक है। जपो निरंतर, जपो निरंतर एक जुबान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा किसने दिया था? ये नारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है। तो हिंदी का प्राचीन नाम क्या है? हिंदवी। ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोग
आज कम समय में, ठीक है, 25 यानी 25 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट आपके 50 क्वेश्चन अगले दिन तैयार हैं। तो प्रिय साथी, आप सभी लोग जुड़े कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से और अपने टॉपिक वाइज आप अपने कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में डालकर दूर करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है क्लास में तो तुरंत कमेंट करिएगा, इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो प्रिय साथी, आज ही जुड़े कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी समस्या का समाधान करें और साथ साथ अपने उन सपनों को साकार करने में जुट जाएं जिनको आप 4 वर्षों से देखते आ रहे हैं। यानी 2022 की वैकेंसी अब 2026 में हो रही है। तो ठीक है प्रिय साथियों, आप सभी लोग जुड़े कृष्णा कोचिंग से। धन्यवाद।